नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास के अंतिम 5 दिनों का महत्व पूरे महीने में सबसे अधिक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में की गई साधना और भगवान विष्णु की भक्ति विशेष फल प्रदान करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास के अंतिम 5 दिनों का महत्व, इन दिनों में क्या करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अधिक मास क्या है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि सौर वर्ष अलग होता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, तब यह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा कि जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाने लगा। अंतिम 5 दिन इतने विशेष क्यों हैं? आइए जानते हैं। जैसे परीक्षा के अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही अधिक मास के अंतिम 5 दिन भी विशेष माने जाते हैं। मान्यता है कि पूरे महीने की साधना का फल इन अंतिम दिनों में पूर्णता प्राप्त हो जाता है। जो लोग पूरे महीने पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, वे भी यदि इन अंतिम दिनों में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। 5वां दिन, भगवान के नाम का जाप। अंतिम 5 दिनों की शुरुआत भगवान विष्णु के नाम स्मरण से करें। सुबह स्नान के बाद दीपक जलाएं और कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। ये मंत्र ये हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम। कहा जाता है कि नाम जप से मन की अशांति दूर होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। चौथा दिन, दान और सेवा। अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, गरीबों की सहायता अवश्य करें। याद रखें, दान का मूल्य धन से नहीं बल्कि भावना से होता है। एक छोटा सा दान भी सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल बहुत बड़ा माना जाता है। तीसरा दिन, कथा और सत्संग। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुने। यदि संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन करें। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास माना जाता है। दूसरा दिन, आत्मचिंतन। यह दिन स्वयं को देखने का दिन है। कुछ समय शांत बैठे और सोचें, मैंने जीवन में कौन सी गलतियाँ की हैं, किन लोगों का दिल दुखाया है, मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगे। सच्चा पश्चाताप व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। अंतिम दिन, दीपदान और विशेष पूजा। अधिक मास का अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि स्त्रोत या विष्णु आरती का पाठ अवश्य करें। इसके बाद भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इन दिन किया गया दीपदान जीवन के अंधकार को दूर करता है। और क्या आप जानते हैं कि अधिक मास अमावस्या से शुरू होकर अमावस्या पर ही खत्म होता है। इसलिए आखिरी अमावस्या यानी जो 15 जून को होने वाली है, उस पर आप अपने पितरों के स्थान पर जाकर थोड़ी सी पूजा कर उनसे क्षमा याचना करके उनको मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पितृ भी देव देवता बहुत खुश होंगे। अब हम जानेंगे इन 5 दिनों में हमें बिल्कुल भी क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, क्रोध से बचें, किसी का अपमान ना करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
दोस्तों, अधिक मास के अंतिम 5 दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के अनमोल अवसर हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दिनों में भक्ति करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।